दोस्तों, फिर से अफगानिस्तान पे कुछ नए खबर आए हैं, कुछ नए विश्लेषण के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जो अमेरिका का निर्णय था अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक हटाने का, वो सही था। कब तक हम वहां पर रहेंगे? यह अकल उन लोगों को पहले से आया होता तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जितने भी आक्रमण हुए हैं स्वतंत्र देशों पे, हत्याएं हुई हैं लाखों लोगों की, टेररिज्म का बेस बनाया गया है अमेरिका द्वारा, वो ना होता। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अमेरिका वहां पे 20 वर्षों से है और 3 लाख एक आधुनिक अफगानी सैनिक का निर्माण किया, सेना का निर्माण किया। गलती वहां के राष्ट्रपति का है जो भाग गए और लड़ाई नहीं लड़ा। हमें मालूम है कि वो राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि वहां की पूरी सरकार, सेना, व्यवस्था, पुलिस पूर्णतः भ्रष्ट थी, अमेरिकी सेना पे आश्रित थी। और आपको यह पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के लोग जो कबायली वहां के हैं, विदेशी राज का कभी उन्होंने स्वागत नहीं किया। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन कभी भी स्वीकार नहीं किया, चाहे वह यूएसएसआर की सेना आई हो या बाद में अमेरिकी आई हो। चलिए, अब तो जो हो रहा है दिख रहा है, बहुत सारे आपको हजारों पोस्ट आ रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, मीडिया पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो लाखों भरे पड़े हैं कि कैसे वहाँ पे औरतों के साथ, पुरुषों के साथ, भागते हुए लोगों के साथ, और तालिबान क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। बहुत सारे उसमें हवाएं, गलत बातें, कुछ सही बातें, वो सारी आ रही है। लेकिन यह भी हमें जानना जरूरी है कि पिछले 20 वर्षों से तालिबान जो लड़ता रहा है, उसने केवल जनता में ही काम नहीं किया है। हालांकि यह स्पष्ट है कि जब तालिबान जहां भी पहुंचा है, जनता ने खुले दिल से उसका स्वागत किया है, चाहे वह खुद कितना ही जनता विरोधी हो, स्त्री विरोधी हो, विज्ञान विरोधी हो, लेकिन जनता ने वहां उसका स्वागत किया, क्योंकि वह चाहते थे कि विदेशी फौज जिन्होंने आके उनके ऊपर आधिपत्य जमाया, उसे हटाया जाए। तो तालिबान ने और क्या किया? तालिबान ने जनता के बीच जो भी काम किया, उसने अफगानी सेना के अंदर काम किया और उसके अपने विचारधारा से उसको पाटा, उसको तोड़ा अंदर अंदर। और ऐन मौके के आके हजारों नहीं, 10,000 अफगानी सैनिक या तो भाग्य बगल वाले देशों में आत्मसमर्पण कर दिया और यहां तक कि तालिबान के साथ जुट गए। नहीं तो ऐसा नहीं था कि हफ्ते भर के अंदर में पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का आधिपत्य हो जाता। यह अचानक बदलाव है, यह क्रांतिकारी बदलाव है। बहुत खराब के लिए बदलाव हुआ, कोई अच्छे समाज के लिए बदलाव नहीं हुआ है। इसने समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं बल्कि पीछे करने का काम किया, और यही तो अमेरिका चाहता है। जब यूएसएसआर यहां आया मदद करने के लिए, जब तालिबान के पहले अल कायदा और दूसरे संगठन होते थे जो कि उस समय के प्रगतिशील सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, और उसके मदद में यूएसएसआर आया था, उसके विरोध में अमेरिका आया था और उसने तालिबान को बढ़ाया, सिखाया। यूएसएसआर निकलने में असमर्थ हो गया, तो उसे भागना पड़ा। और जो एक विचारधारा जो आगे की तरफ बढ़ रही थी, पूरी क्रांतिकारी ना होने के बावजूद भी, उसको उसने तहस नहस कर दिया। आप यूगोस्लाविया के बारे में भी जान लेंगे। और जहां जहां अमेरिका घुसा है या साम्राज्यवादी देश घुसे हैं, अफ्रीका में भी, और यूएसएसआर के टूटे हुए छोटे छोटे देशों में, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण यूक्रेन है। यह विचारधारा
यदि क्रांतिकारी नहीं है, बीच बीच वाला है, लिबरल रह गया है, कहने के लिए सेक्युलर है लेकिन है नहीं, कहने के लिए डेमोक्रेटिक है लेकिन है नहीं, और वहां से यदि वो आगे नहीं बढ़ता है तो वो स्थिर नहीं रहता है दोस्तों, वहां से वह फिर पीछे की तरफ हटता है। और यही कहानी है तालिबान की, जिसने पूरे आज अफगानिस्तान को अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ मिलकर तबाह कर दिया। और ऐसे ही नहीं है कि तालिबान ने एक जनरल एमनेस्टी की घोषणा की है, उससे पता है उसमें हमारे ही लोग हैं, और जो उसके लोग नहीं है उसके साथ वो क्या करेगा वो आपको पता होना चाहिए। इस बीच में इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ने बधाई दी है अफगान लोगों को कि आपको स्वतंत्रता मुबारक हो, जिस गुलामी से आप बेचैन थे, तबाह थे, परेशान थे, अमेरिकी साम्राज्यवाद के कारण, अमेरिकी सेना के कारण, उससे आपको मुक्ति मिली। उन्हें नहीं पता है कि जो चेहरा उन्होंने पाकिस्तान की बनाने की कोशिश की है, प्रजातांत्रिक मुखड़ा जो दिया है, वह कितना जल्दी ध्वस्त होगा। यही दिक्कत है दक्षिणपंथियों के साथ, जो आ रहा है वही उसको सत्य दिख रहा है, वह एक प्रवाह में देखने में असमर्थ है। कांग्रेस से भाजपा का आना 2014 में, यह सामान्य आना नहीं होता है, एक खास उफान के साथ होता है। तालिबान की यही स्थिति है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल ने कहा है कि हम इसे देख रहे हैं। देखते रहिए, क्या कर लीजिएगा। जो अमेरिका वहां घुसा था तो आप देख ही रहे थे, अमेरिका इराक में घुस गया, आप देख रहे थे। बाद में आप उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप जो कर रहे हैं सही है। घटना घटने के बाद से फिल्मों की तरह पुलिस लास्ट में आती है ताकि कहानी को एक सही अंजाम दे सके, वही काम आप कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक यूनाइटेड नेशंस का काम। उसका निर्माण हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 49-50 देशों के साथ, ताकि विश्व में शांति और अमन का और उसको एक प्रगतिशील भविष्य देने का, उसके ठीक उल्टा काम कर रहा है। साम्राज्यवादियों का चमचा बन के, उनका मुखौटा बन के। इस बीच में भारत ने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 3 खरब डॉलर लगा रखे, तो उसका क्या होगा कहना मुश्किल है। अभी तो हम इसमें खुश हो रहे हैं कि हम अपने जो दूतावास के लोग थे और जो भारतीय मूल के निवासी वहाँ पर थे, उनको बड़ी सुरक्षित ढंग से निकाल रहे हैं। सब हार जाने के बाद, खत्म होने के बाद से ऊपर से मुलम्मा लगाने में हम बहुत सक्षम हैं दोस्तों। धन्यवाद।